तो जी वेलकम है ब्लॉग में मेरे। हम है जी, कंट्री है कनाडा। जैसे आप देख ही सकते हो कि ये पाइजन ट्रांसपोर्ट है और ये है कंपनी जो कि कनाडा की तकरीबन सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। आई एम नॉट श्योर कि कितनी बड़ी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ये होता है कनाडा में ट्रेलर जो जिसकी लंबाई की होती है 53 फीट, और ये होता है ट्रक जिसकी लंबाई तकरीबन 12 से 15 फीट होती है। ये मतलब थोड़ा सा ये एरिया भी होता है। तो टोटल इसकी लेंथ 75 के अराउंड कहते हैं। तो आज करेंगे इसकी प्री ट्रिप। वैसे तो कर ही लिया मैंने, तो अभी याद है कि ब्लॉग बनाना है। तो जी शुरुआत करेंगे हम ट्रक के इंजन से। कनाडा में जो कस्केडिया कंपनी है, ये कस्केडिया नहीं है, फ्रैटलाइनर कंपनी है, और कस्केडिया इसका ट्रक है, नाम है ट्रक का, ये लिखा है कस्केडिया। तो ये निकालती है जी 6 सिलेंडर इंजन में। तो ऐसे इसका सेटअप होता है इंजन का। ये आ गया अपना वॉशर फ्लूइड आ गया, ये बैटरी वगैरह के चार्जेस आ गए। अगर कोई और इशू हो स्टार्टर के साथ, माइनर इशू हो, तो यहाँ से हो जाता है ठीक है। और स्टार्टर इन्होंने दे रखा है वो काफ़ी अंदर जाके नीचे दे रखा है। तो वैसे हैं जी, एयर राइड सस्पेंशन है, ऐसे नहीं है। अब वो पुराने वाला सिस्टम नहीं रहा अभी ट्रकों में, इनमें नया सिस्टम आ चुका है। और ये कंपनी का ट्रक है, मैं कंपनी का ट्रक चलाता हूँ, अपना नहीं है मेरा ट्रक ये, लेकिन पे अच्छी है तो कर रहे हैं अभी। तो ये आ गया जी सिस्टम सारा। ये लगा हुआ टर्बो लगा हुआ है, 6 सिलेंडर इंजन है इसमें तकरीबन, जो कि शायद 350 हॉर्स पावर है इसमें, ना 450 होगी, सॉरी देखना पड़ेगा कितना है। तो ये आ गया इंजन ऑयल का लेवल चेक करने का, मैं कर चुका हूँ वैसे पहले। ये सारा वाशर फ्लूइड आ गया, सॉरी वाशर फ्लूइड उधर हो गया, ये कूलेंट आ गया, और वाटर सेपरेटर कहते हैं, और उसके बाद कह दिए कि स्टीयरिंग फ्लूइड ये अच्छे से है, ठीक है। और ड्राइवर रॉड ये भी ठीक है, स्टीयरिंग रॉड कहते हैं ऐसे, इसमें ज़्यादा लैग नहीं होना चाहिए, ये ठीक है पूरी। बाकी ट्रक भी नया है अभी, तो एयर बैग्स ठीक हैं सस्पेंशन के, और टायर्स वगैरह ये अच्छे हैं। तो इसका होता है सेटअप ऐसे ट्रक ट्रेलर का, ठीक है। ये मैनीटोबा में हूँ मैं अभी, कनाडा मैनीटोबा के विनिपेग सिटी में हूँ। तो यही इनका मेन बेस है पाइजन ट्रांसपोर्ट का। तो जी ये स्टिकर्स होते हैं इफ्टा के, जो देखने पड़ते हैं कि पिछले साल का ये फ्यूल टैक्स था, ये इस साल का फ्यूल टैक्स है, ये यूएस के लिए वैलिड होता है। तो ये आगे ट्रक के डिटेल्स, ये अपना नंबर, विन नंबर कह देते हैं जिसे, वो सारा होता है इसमें, डिटेल्स होती हैं। और तो ऐसे हैं अंदर से, ऐसे आपने देखा ही होगा काफ़ी लोगों की वीडियोस पे। तो ये आ जाता है यहाँ पे टूल बॉक्स कह सकते हैं, और अंदर भी है टूल बॉक्स, उधर साइड भी है। ये एयरलाइंस होती हैं जो कनेक्ट करती हैं ट्रक को ट्रेलर के साथ। तो इसका ये फंडा होता है कि ये कैट बॉक्स से ऊंची होनी चाहिए। तो बाकी वो रॉड्स हैं ट्रेलर को जब लोड करते हैं तो वो सिक्योर करने के लिए होती हैं। और ट्रेलर हुक हो चुका है, बाकी सब चेक कर लिया है मैंने, प्री ट्रिप कर लिया, सब कुछ चल रहा है अपना, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर वगैरह ये सब चल रहा है, और टायर्स वगैरह की इन्फ्लेशन पूरी है, इंस्पेक्शन कर लिया जी हमने, ब्रेक्स वगैरह चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पे ट्रेलर्स की ब्रेक पैड्स होते हैं यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो कि ये पैड है, ये होना चाहिए। इसकी थिकनेस होती है शायद पता नहीं कितने हम तो भूल चुके हैं अब, लेकिन होनी चाहिए। तकरीबन हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लाइन होती है ना, बीच में लाइन है पैड्स की, ये वाली, तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम में तो चेंज करवा देते हैं। और काफ़ी बड़ी कंपनी है, कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इनके साथ हमें काम करते हुए। और ये ट्रेलर की बैक साइड है, ट्रेलर यूनिट नंबर है 51139। लाइट्स वगैरह चल रही हैं सारियाँ, चेक कर ली थी, डबल सील करनी पड़ती है अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो। और हम चले हैं यूएस की स्टेट में चले हैं, नॉर्थ कैरोलिना के। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहेगा, आगे करते हैं आपको अपडेट, देखते हैं जी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जी आगे थे हम ट्रक में, यहाँ पे ये होती है लॉग बुक, यहाँ पे सब कंट्रोल करना पड़ता है, देखना पड़ता है भी कितने ट्रेलर नंबर कौन सा है, जैसे भी आप कितने बजे पहुँचे हो यार्ड में, और पिकअप हुई है आपकी कौन सी पिकअप है, कितने नंबर ट्रेलर उठाना है, ये सभी मेंशन होता है यहाँ पे पहले से ही। हमें वर्क फ्लो आ जाता है पहले से यहाँ पे, और इसे एक्टिवेट करके फिर हम देख सकते हैं भी कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये फ़ोन पे भी आती है, फ़ोन में ऐप भी है इनकी, तो ईजी रहता है काफ़ी कंट्रोल करना। तो अभी एक प्रॉब्लम है कि ट्रेलर के जो एक्सेल्स हैं उसके ऊपर वेट ज़्यादा है, तो हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तो बताते हैं आपको कैसे होता है ये। तो
जो ट्रेलर कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे वो सारा ये इन तीनों लाइन से किया जाता है। 2 एयरलाइंस होती हैं, ये रेड वाली ब्रेक्स के काम करती है, और वो क्या कहते हैं ब्लू एयरलाइन होती है, वो भी ब्रेक्स के काम आती है, रिटर्न एयर होती है वो। और ये इलेक्ट्रिकल कॉर्ड होती है हरे वाली, बिजली की जो सारी लाइट्स वगैरह देखती है। तो अभी आपको बताएंगे कि जैसे कि ट्रेलर के जो एक्सल्स थे वो मूव करने हैं। तो पंगा क्या है कि ये जो एक्सल्स है ना, इसके ऊपर बार ज़्यादा वेट है, बाहर कह दिया तो वेट ज़्यादा है इसके ऊपर। तो ऐसा है कि इनको ये यहीं रहते हैं, जो ट्रेलर होता है ना वो स्लाइड हो जाता है आगे पीछे, टेंडम्स के ऊपर होता है। तो दिखाएंगे आपको। तो अभी इसको आगे करेंगे ताकि वेट ड्राइव के ऊपर ज़्यादा आ जाए और इसके ऊपर कम रहे। तो दिखाते हैं कैसे होता है ये। तो इसको मूव करेंगे, देखना वो अंदर चल जाता है, ये देखिए ऐसे। और मैं अपने टीममेट को कहूँगा कि आगे करेगा वो, और इजी रहेगा आपके लिए। और ये थोड़ी सी ये कई बार कोई ना स्टक हो जाती है, तो मूव करना इजी रहता है। तो अभी आगे करेगा वो। थोड़ा सा पीछे आने दो, बस 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 बस। और अब ऐसे करेंगे तो इसे अंदर दबाइए और ये बाहर आ गया। अभी इसे कहना पड़ेगा थोड़ा सा आगे करने के लिए। आगे करो भाई, ये हो गया जी लॉक। तो अब ये कहीं नहीं जाने वाला, दोनों तरफ देखना होता है। तो अभी वो एयर छोड़ देगा तो अभी एयर भरने लग जाएगी इसकी ट्रेलर के एयरबैग्स में, और ट्रेलर की हाइट भी ऊंची हो जाएगी। ये देखिए। हाँ जी, तो निकल गए हैं जी हम अपने ट्रिप के लिए, और जा रहे हैं अभी बॉर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें यूएस जाना है। और इसके बाद डिलीवरी है हमारी परसों को, आई थिंक वो है 26 तारीख को सुबह 10 बजे। और 26 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और 2600 ही किलोमीटर है। तो जैसे कोइंसिडेंस है, 2600 किलोमीटर का और 26 घंटे का रास्ता है, और 26 ही तारीख का। तो टीम में चलते हैं हम। मेरी शिफ्ट होती है दोपहर के 2 से रात से 2, और उसके बाद मेरे टीममेट की शिफ्ट होती है सुबह 2 से दोपहर के 2। तो अच्छा व्यू है, सनसेट हो रहा है, खेत ही खेत हैं। या मैनीटोबा है, यहाँ पे सिर्फ खेती होती है, यहाँ पे फ्यूल वगैरह नहीं निकलता, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। वो सस्कैचुअन और अल्बर्टा में होता है, लेकिन यहाँ खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। तो ये लॉग बुक है, ये बताती है कि कितने घंटे ट्रक चला सकते हैं हम। घंटे देखिए घट रहे हैं इसके। और बाइसन के ट्रक होते हैं जी गवर्नड 100 की स्पीड पे, तो इसके ऊपर नहीं हम जा सकते, जितना मर्जी भगाने की कोशिश करें। और डबल हाईवे है, अच्छा व्यू है। तो अभी आके बस पंप आ रहा है, तो वहाँ पे तेल डलवाएंगे, और उसके बाद बॉर्डर के लिए चल पड़ेंगे, जहाँ से रह चुका है 70 किलोमीटर्स के यहाँ। तो जी आ गए हैं हम तेल डीजल डलवाने के लिए। तो अगर निगाह मारी जाए तो बाइसन का 1 ट्रक, बाइसन के 2 ट्रक, और एक वो जा रहा है बाइसन का ट्रक। तो बताया था जैसे आपको, काफ़ी बड़ी कंपनी है जी। तो अभी ये खड़े हैं सारे ट्रक रात की स्लीप के लिए। जो सिंगल चलते हैं वो रात को स्लीप डाल देते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं पंप्स पे। ये फ्यूल स्टेशन कह दिए हम इसे, यहाँ फ्लाइंग जे कहते हैं जी वैसे। और जैसे इंडिया में HP के पंप होते हैं, यहाँ पे फ्लाइंग जे के और लव्स के। फ्लाइंग जे पायलट होता है, कनाडा में पेट्रो होता है, और मुझे लगता है SO का पंप और हस्की का पंप होता है कनाडा में। US में फ्लाइंग जे पायलट T है, क्या बोलते हैं उसे, लव्स का पंप होता है एक। तो एक और कंपनी है, क्या मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, पता नहीं कौन सी कंपनी है। तो ऐसे होता है जी, फ्यूल एंड्स पे लगाओ और इसके बाद ऐप से सारा तेल डल जाता है जी। इसमें डालना तो खुद ही पड़ता है। तो जी आ चुके हैं तेल डलवाने के लिए। ये होता है जी यहाँ फ्यूल आइलैंड, और यहाँ नंबर भर के नंबर मिलता है हमें ऐप में, उसे भर के यहाँ से फिर तेल डलवा सकते हैं टैंक्स में। तकरीबन 600 लीटर तेल डल जाता है अगर टैंक खाली हो तो यहाँ। और उसके बाद चलते हैं फिर आगे बॉर्डर की तरफ, दिखाएंगे आपको कैसे होता है सारा प्रोसेस। तो जी ये पड़ रहा है डीजल ट्रक, पड़ चुका है तकरीबन 260 के अराउंड पड़ चुका है। यहीं 2 आधा टैंक था, तो तकरीबन 300 के अराउंड पड़ेगा। ऐसे ही सेम टैंक दूसरी साइड भी है, तकरीबन इसमें 600 पड़ जाता है, 600 लीटर एक बार में। वैसे तो कैपेसिटी ज़्यादा की होती है, लेकिन भरना थोड़ा सा कम होता है। 3/4 फुल करते हैं इसे, ताकि अगर ठंडा हो जाए तो। मैनीटोबा काफ़ी ठंडी स्टेट है,
तो रात को तकरीबन टेम्परेचर यहाँ आगे से 1 हफ़्ते बाद 0 डिग्री के बिलो चला जाएगा। तो ऐसे ही 3/4 रखते हैं तो तेल हिलता रहता है डीजल टैंक में और जमता नहीं है। तो ये पड़ा है जी 290 के अराउंड लीटर और है 439 कनेडियन डॉलर्स का। डफ डलवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यार्ड में हमने डलवा रही थी पहले से। तो इसका ढक्कन करते हैं क्लोज़। तो ये हो गया क्लोज़। तो जी चल पड़े हैं अब अपने यूएस के सफ़र की तरफ। टीम में इतना टाइम नहीं लगता है जाने के लिए। टीम में हम एक शिफ्ट में 1000 किलोमीटर कवर कर ही लेते हैं एवरेज पे, और अगर 2 तो 2600 किलोमीटर तो 2.5 शिफ्ट ही लगेंगे बस जाने के लिए। तो अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी दिन अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आगे का थोड़ा सा डर है कि आगे विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा ख़राबी होने का डर है इस बार, क्योंकि वेदर्स की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा कि इस बार विंटर थोड़ा सा हार्श होने वाले हैं। स्नो ज़्यादा होगी, स्टॉर्म ज़्यादा होंगे, लेकिन ठंड थोड़ी सी कम होगी। चलो देखते हैं जी आगे क्या बनता है। तो जी हम आ चुके हैं बॉर्डर पर। तो यहाँ से बॉर्डर रह जाता है कि सॉरी, जब ये ट्रक ना वाइट लाइन पे चला जाता है इधर वाइट वाली पे, तो आवाज़ करने लगता है ताकि ड्राइवर अवेयर हो जाए कि ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो जी ऐसी है बात, हम आ चुके हैं बॉर्डर पे। यहाँ से रह चुका है 1 किलोमीटर और अंधेरा भी हो चुका है। अभी तो 8:30 ही हुए थे, लेकिन ऐसे है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं थोड़े से, 10 बज जाते हैं, 10:30 हो जाते हैं, तब जाके अंधेरा होता है। अभी जैसे जैसे सर्दी आ रही है तो दिन छोटे होते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये बॉर्डर से पहले आता है एक ड्यूटी फ्री, जिससे आप कुछ ले सकते हो, उस पर ड्यूटी नहीं थी। लेकिन ये कनाडा वाला काफ़ी महंगा है। जब यूएस से वापस आते हैं तो वो वाला सस्ता है, जब यूएस से कनाडा में एंटर करते हैं दोबारा से। तो ये देखिए कमर्शियल की लाइन इधर है, कमर्शियल की लाइन पे आ गए हम। और ये वाली बिल्डिंग है जो वो कनाडा की है, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वो वाला यूएस है, आगे दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए ये वाली कनाडा की है, ये बिल्डिंग, ये वाली कनाडा की है सारी। और ये हम जा रहे हैं यूएस। तो ये ड्यूटी फ्री इधर कनाडा का। तो बस वहाँ लाइन में लग जाएंगे जी। हमारे आगे ये इधर लाइन लगी हुई है कनाडा वालों की, जो कनाडा में एंटर कर रहे हैं वो। और इधर हम काफ़ी बम्पी सा है इधर, तो एक ही लाइन खुली हुई है। तो जैसे वो ट्रक अभी जा रहा है तो आगे ऑफिसर की विंडो होती है, उसके पास जाके हमें उन्हें पेपर वर्क देना होता है, और उसके बाद वो हमें रिलीज़ कर देते हैं। कभी कभी इंस्पेक्शन भी हो जाती है, तो आज देखते हैं कि इंस्पेक्शन होगी या नहीं होगी। तो वैसे जैसे ये ट्रक खड़ा है वहाँ पे हम खड़ेंगे। यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी जी। तो निकल चुके हैं अभी बॉर्डर से, और ऑफिसर ने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, यही पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, क्या है आपके पास, और इंस्पेक्शन से बच गए आज। ऐसा है कि बाइजन में काम करते हुए ये फ़ायदा है हमें कि बाइजन में इंस्पेक्शन कम होती है, क्योंकि आप सिटी पैट इंस्पेक्शन पहले करते हो, और बाइजन जो कंपनी है ये सिटी पैट अप्रूव्ड है। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी का मामला होता है कि आपके पास कोई ड्रग्स वगैरह ना हो, या कोई वैसी चीज़ ना हो जो कि यूएस में आप लेकर नहीं जा सकते, या फिर डिक्लेयर नहीं की है आपने, है ना। ये सब चीज़ें पूछते हैं। आप जैसे जब कनाडा से यूएस में जाते हो ना, तो आप अंडे लेके जा सकते हो, ना फिर साइट्रस फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हो। आपके पास कुक्ड फूड ही होना चाहिए, और फ्रूट्स में शायद मुझे लगता है बनाना ही है, जो अभी तक मैंने देखा है कि लेके जा सकते हैं, या फिर कटा हुआ लेके जा सकते हो। अगर कोई और फ्रूट है तो आप काट कर उसे बॉक्स में रख के लेके जा सकते हो, ताकि आप वेस्ट यूएस में ना गिरो। ये एग्रीकल्चर का इशू होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो ऐसा होता है कि कोई बीमारी अगर कनाडा में है तो वो यूएस में ना आए, इसलिए ये सब पूछा जाता है। और इंस्पेक्शन में ट्रेलर देखा जाता है, ट्रेलर में क्या सामान है क्या नहीं है। चलो आज बच गए, आज नहीं तो आपको दिखाते कि क्या हिसाब होता है उसका भी। डॉक पे बैग लगवाते हैं, ये हर बॉर्डर का अपना हिसाब है। किसी में आपको डॉक पे लगाया जाएगा, लेकिन पहले आपको एक्सरे से निकाला जाएगा। उसके बाद अगर एक्सरे में सब ठीक रहा तो आप डॉक पे लगने से बच जाओगे। नहीं, अगर एक्सरे में कोई गड़बड़ दिखी उनको तो वो कहेंगे आपको डोर्स खोल के ट्रेलर के बैग लगा दो, और हम सारा ट्रेलर चेक करेंगे अंदर से। तो अभी बस निकल चुके हैं, रह गया हमें 2500 किलोमीटर, और रात के बज चुके हैं 9। तो जी ये होता है कंट्रोल सारा ट्रक का आगे वाला, जिसे कहते हैं कि डैशबोर्ड कह सकते हो आप सारा। और ये सभी कंट्रोल्स आ गए। ये एयर ब्रेक्स आ गई, आपने इंडिया में ट्रक्स के ऊपर देखी होगी, येलो वाली ट्रक की होती है, रेड वाली ट्रेलर की होती है।
बाकी ये लाइट्स के कंट्रोल आ गए, या फिर ये स्पिन अपना ATC वगैरह आ गया ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, या फिर ये अपना हिल कंट्रोल आ गए, या फिर इंटरेक्सल लॉक, डिफरेंशियल लॉक और सस्पेंशन की हाइट वगैरह वाले बटन्स आ गए। बाकी ये स्पीकर्स होते हैं, ये गेजेस बताती हैं आपके ऊपर सस्पेंशन के ऊपर ट्रैक्टर की कितना वेट है। ये तकरीबन 60 से नीचे ही होनी चाहिए, तो ये लीगल है कनाडा और US में। और ये ऐसा होता है, ये GPS है हमारा जो बताता है कितने किलोमीटर रह गए हम कहाँ पे अगली जगह पहुँचने के लिए। तो ऐसे होता है ये सारा। हम टीम में चलते हैं, पहले ही बताया मैंने आपको। तो इसका सेटअप टीम का ऐसे है जी। ये फ्रिज आ गया, फ्रिज में ये मेरा फूड वगैरह पड़ा है जी। और ये बेड है नीचे वाला, काफ़ी मैसी है क्योंकि अभी उठाऊँ मैं। और ये ऊपर वाला बेड है, ये यूज़ कभी करते हैं जब कभी ले ओवर पड़ जाती है तब यूज़ करते हैं। ये अलमीरा होता है, यहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह पड़े हैं, पेपर वर्क पड़े हैं, और यहाँ चाय के साथ खाने के लिए रस पड़े हैं। हाँ बस यही होता है ट्रक में जी। अंदर की तरफ तो तकरीबन ये यहाँ यूटेंसिल्स वगैरह रख रखा है हमने अपना। और ये एक यहाँ होती है सेविंग कह सकते हैं हम, टूल बॉक्स एक यहाँ होता है, यहाँ से एक्सेस मिलता है हमें टूल बॉक्स का। जो पहले कल आपको दिखाया था मैंने वो वाला, फिर आता है ये वाला सिस्टम सारा, और ये आता है जी। फिर इधर फ्लूइड्स वगैरह पड़े होते हैं हमारे पास, कूलेंट पड़ा होता है, वाशर फ्लूइड पड़ा होता है, इंजन ऑयल भी पड़ा होता है इमरजेंसीज़ के लिए। कई बार ट्रक लीक कर देता है इंजन ऑयल, या फिर कूलेंट लीक हो जाता है, तो ये इतना रखते हैं इमरजेंसी के लिए। बस फिर इसे ऐसे बंद कर दिए। और ऊपर वाली बंक में जाने के लिए ये पौड़ियाँ होती हैं, खुल जाती हैं ये सारी, ऐसे नीचे तक चली जाती हैं, और उसके बाद आप फिर इसे ऐसे रख सकते हो। बस यही आगे का सेटअप दोबारा से देख लीजिए पीछे से। तो ऐसे ही इसमें ही 4-5 दिन निकालने पड़ते हैं हमें, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। और हम रुके हुए हैं आज रेस्ट एरिया पे। तो ये US में होते हैं रेस्ट एरिया, ये बने हुए जहाँ पर ट्रक्स वगैरह रुक सकते हैं, अपनी पार्किंग वगैरह लगा सकते हैं, और वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। आप पंप्स के ऊपर भी रुक सकते हो, लेकिन ये ऐसे रेस्ट एरियाज होते हैं, ये पार्किंग स्पॉट्स बने होते हैं यहाँ पे, और आप रुक सकते हैं। तो ये ऐसे है। तो जी ये करवा रहे हैं हम लोड। ट्रेलर ऐसे डॉक पर लगते हैं, हमारा ट्रक भी लगा हुआ है, कोई लाइव लोड है। तो वो रेड लाइट दिख रही होगी आपको, तो जब वो ग्रीन हो जाएगी तब हम डन हो जाएंगे। तो ये लोड हम लेके जाएंगे टोरंटो को, और टोरंटो से फिर जाएंगे आगे विनीपेग। तो ये ट्रायंगल सा बन जाता है, विनीपेग से निकले हो आप और US में गए हो, वहाँ से फिर आप टोरंटो गए हो, फिर उसके बाद कनाडा के टोरंटो से आप विनीपेग आ जाओगे वापस। तो ऐसे है जी, जब लोड हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगी। ये इधर वाले यहाँ लोडिंग नहीं हो रही, तो ये ग्रीन है सारी, और इस ट्रेलर में लोडिंग हो रही है। तो बस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब होगा, तकरीबन होने वाला है। और फिर करते हैं जी आगे, आपको बताते हैं। तो जी ग्रीन लाइट मिल चुकी है, टीम ड्राइवर यहाँ आ गया है, और पेपर वर्क के साथ कॉफ़ी भी मिल गई है यहीं अंदर। तो अच्छे थे, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब किया इन्होंने। तो बस अभी ट्रेलर के डोर्स बंद करेंगे और फिर चल दिएंगे। ये पेपर वर्क अंदर लगाना है और सील लगानी है। तो जी ये है जी हमारा ट्रेलर, और ट्रेलर के अंदर देख लीजिए, ये ट्रेलर नंबर अंदर भी लिखा होता है, और वो क्वेश्चन डाले होते हैं कि लोड इधर उधर ना हो जाए। और ये बस पेपर वर्क का इसे यहाँ चिपके देना है, और यहीं पर कहीं पर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ये ठीक रहेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ लग जाएगा, ये पेपर वर्क यहाँ इसका पक्का है भी। कई बार ड्राइवर का पेपर वर्क खो दे तो ये सेकंड सिक्योरिटी होती है पेपर वर्क की, एक हमारे पास रहता है। तो अभी इसके पास नीचे उतर के डोर क्लोज कर देते हैं।
तो ये डोर होता है, ऐसे किया, ये ऊपर देखना पड़ता है भी बस ऊपर से बंद हो जाए अच्छे से, और नीचे से ये बंद हो गई, ये हो गया जी। और ये आ गई सील। तो ये डन है। तो ट्रेलर हमारा सील्ड है, कॉफ़ी उठाएं और आगे जाके पेपर वर्क कंपनी को सेंड कर दें। बस यही फंडा है जी, इजी पीजी कह सकते हैं। भी निकले हैं ये भाई साहब, सील चेक करेंगे अपनी, और ये सील नंबर कंफर्म करते हैं जब हम किसी भी साइट से निकलते हैं ना लोड करवा कर, तो ये सील नंबर कंफर्म करके फिर आगे जाने देते हैं। ये हैं रोबी वाले, इनके टूल्स आते हैं रोबी के काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सस्ते वाले टूल्स होते हैं, ये बिक्री कम ही होती है रोबी की। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन के टूल वगैरह लेने हैं तो ज़्यादातर मिलवॉकी के या फिर डिवाट के चलते हैं। रोबी सस्ती वाली कंपनी मानी जाती है। तो ये है जी साउथ कैरोलिना स्टेट। मेरे टीममेट ने बताया मुझे कि कंपनी ने लोड भेजा था, वो साउथ कैरोलिना से पिक करना था। ये एंट्री हुए हैं साउथ कैरोलिना में, थोड़ा ही है स्टेट बॉर्डर यहाँ से, मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर ही रह गया होगा, तकरीबन हाँ इतना ही रह गया होगा। और उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना में दोबारा एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कंटक्की में, कंटक्की से फिर दोबारा इंडियाना से होते हुए फिर हम निकल जाएंगे मिशिगन से, फिर डिट्रॉयट बॉर्डर क्रॉस करना है। डिट्रॉयट विंडसर वाला होता है, डिट्रॉयट मिशिगन में आता है शहर यूएस का, वहाँ से फिर हम कनाडा में एंटर कर जाएंगे दोबारा से। और यहाँ इधर वाली स्टेट्स में थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा होती है और रोड्स भी थोड़े से कंजस्टेड होते हैं, जैसे कि लोकल डिलीवरीज होती हैं जहाँ पे किसी के फार्म पे डिलीवरी करनी है तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है। अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट को चलाना मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ट्रक, क्योंकि वहाँ ईजी पीजी है काम सारा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती ट्रैफिक वगैरह की, यहाँ पे खुले रोड होते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं होता किसी तरह का। और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे वेस्ट को वाइल्ड वेस्ट कहा जाता है, किसी कारण से कहा जाता है क्योंकि वो खुला एरिया होता है, कोई मतलब लोगों का स्वभाव भी थोड़ा सा खुला होता है। ईस्टर्न में थोड़ा सा लोगों को कह सकते हैं कि रेसिज्म ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है एज़ पर इंडियंस को, और ये बात भी है। और यहाँ पे थोड़े से लोग प्रभावित होते हैं फ्रेंच सिविलाइजेशन से, जैसे कि जो नदर्न स्टेट्स हैं ना यूएसए की, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है कई स्टेट्स में, काफ़ी लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो क्वेबेक के साथ लगती है स्टेट, न्यूयॉर्क, नदर्न न्यूयॉर्क हो गया, या फिर मेन हो गया, या फिर कनेटिकट हो गया, इन स्टेट्स में फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ पर एमिश लोग रहते हैं जो कि थोड़े से धार्मिक क्रिश्चियंस कह सकते हो। वो ना तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ना ही वो अपना गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, ना ही बाइक्स, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ करते जिसमें मोटर हो या फिर वो अपने आप चलती हो। और वो बल्ब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नहीं यूज़ करते, वो लैंप्स वगैरह यूज़ करते हैं रात को। इतने कट्टर क्रिश्चियंस होते हैं, हम कह देते हैं कि कट्टर हिंदू होते हैं, या कट्टर मुस्लिम होते हैं, या कट्टर सिख होते हैं, लेकिन यहाँ पे कट्टर क्रिश्चियंस भी होते हैं। और आज तक वो खेती अपनी घोड़ों के साथ करते हैं और ट्रैवल भी घोड़ों के साथ करते हैं। घोड़ों के पीछे उन्होंने बग्गी सी लगाई होती है छोटी सी, और उसी से ट्रैवल करते हैं वो। तो वो ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हैं ज़्यादा, उन्हें रहना पसंद है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा वो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। अभी जी अब हिल चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं कह सकते हैं, और ट्रक की स्पीड है 43 माइल्स पर आवर, हौले हौले चढ़ रहा है ऊपर। यही सिलसिला चलता रहेगा आगे 400-500 किलोमीटर पहाड़ों का, कभी ऊपर कभी नीचे। तो लेकिन व्यू अच्छे आते हैं ऊपर जाके। अगर कोई रेस्ट गिरेगा हुआ हाइट पे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसा व्यू आता है पहाड़ों का। तो ऐसे जहाँ हम 1000 किलोमीटर निकाल लेते हैं एक शिफ्ट में, ऐसे हिल्स में आपकी एवरेज 850-900 ही रह जाती है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है हिल्स चढ़ने में। लेकिन जब डाउन हिल आती है तो ट्रक भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे ट्रक 62 पे गवर्नड है। अगर 65 के ऊपर चले जाते हैं तो कंपनी के वायलेशन हो जाती है, हमें कंपनी से मैसेज आता है कि भाई आप ट्रक ज़्यादा भगा रहे हो, नीचे स्पीड नीचे करो इसकी थोड़ी सी। तो वो वायलेशंस हैं हमारी कंपनी में। वायलेशंस ऐसे तो सरकारी पुलिस वाले टिक दे सकते हैं अगर स्पीड लिमिट के ऊपर जाओ, लेकिन हमारी कंपनी 65 के ऊपर जाने पर कह देती है हमें कि वार्निंग है आपकी। शायद 3-4 वार्निंग्स मिलती हैं हमें, उसके बाद तो कंपनी फिर हमें या तो कोर्स करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है दोबारा से,
या फिर कभी कभी ऐसे सिनारियोज में फ़ायर भी कर देती है अगर आप सुनते नहीं हो कंपनी। तो चल रहे हैं जी, हौली हौले चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वेट स्टेशन आ गया जी आगे। तो ऐसे है, यहाँ पे ट्रक को वेट करवाना पड़ता है अगर किसी को निकालने। और ये तो बंद पड़ा है, चलो बच गए जी। वैसे भी हमें बाईपास आ गया था पहले, तो ऐसे है जी, ऐसे होता है ये वेट स्टेशन। आप देख लीजिए कमरा सा बना होता है इनका। ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े आते हैं वेट स्टेशन। तो वही जैसे इंडिया में धर्मघंटा कह देते हैं, तो यहाँ भी बस वेट करते हैं, देखते हैं कि वेट कितना है ट्रक का, और ब्रेक्स वगैरह ठीक है, टायर्स वगैरह सही है, ट्रक वगैरह सारा सही है अकॉर्डिंग टू DOT रेगुलेशंस। तो अगर ठीक होता है तो जाने देते हैं, नहीं तो रोक लेते हैं जी। आजकल आईस एजेंट्स खड़े होते हैं यहाँ पे, जो उठा कर लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं वापस इंडिया में। कनेडियन लोग थोड़े सिक्योर हैं, जैसे हम कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस है तो हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे, हमें नहीं रोकते हैं, ज़्यादा पंगे नहीं लेते हैं हमसे। कोई किसी को रोक लेते हैं फिर बाद में छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमें डिपोर्ट नहीं कर सकते जी। लेकिन बेचारे जो US में रहते हैं, वर्क परमिट पर हैं, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है आजकल। लोग सुनने में आए कि ओक्लाहोमा स्केल पर रोका था परसों 6-7 लोगों को, उनको बेचारे को डिपोर्ट कर रहे हैं अभी। तो ये सब चल रहा है सिलसिला, देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन काफ़ी बुरे हालात कह सकते हैं यहाँ पर रहने वाले इंडियंस के लिए। और वहीं पर भी H1B2 वीज़ा है, उस पर भी रोक लगा दी है। US ने कहा है कि $1 लाख सबमिट करना पड़ेगा तो आप किसी को वीज़ा H1B2 मिल सकता है। चलता है जी ऐसे ही। और बारिश भी आने वाली है, मुझे लग रहा है कि बारिश आ रही है आगे। आगे ज़्यादा है बारिश, दिखती है आती बड़ा अच्छा लगता है वैसे। ये देखो दूर से दिख रही थी कि आ गई आगे बारिश। तो ये देखिए ट्रक खुद ही कंट्रोल कर लेता है, अगर कोई ट्रक हो ना आगे। तो ये देखिए 58 पर 56 पर ये खुद ही है, मैंने ब्रेक्स नहीं लगाई, ये खुद ही ट्रक अपने आप को रोक लेता है अगर कोई ट्रक आगे या ट्रैफिक स्लो हो जाए। तो ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की ये मौज है हमें। ये थोड़े टाइम के लिए होता है। ऐसा है कि जैसे हम एक दिन में 1000 किलोमीटर निकालते हैं तो हमें बारिश धूप ये मिल जाती है एक दिन में एक बार। कई बार ऐसे होता है कि 2-2 बार भी मिल जाती है। कहीं पर बारिश हो रही होती है, उसके आगे धूप आ जाती है, फिर आगे बारिश हो रही होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये वाइपर्स ऑटोमेटिक हैं, खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। अगर बारिश कम हुई तो खुद ही रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ये मेल फंक्शन भी कर जाते हैं, तेज़ चलने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, तो अगर रोकना पड़ता है कि भाई साहब रुक जाओ। रुके थे जी रेस्ट एरिया पे, मैंने कहा अभी स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि वहाँ बदल हुए, वहाँ बारिश हो रही है इस एरिया में वहाँ तक। तो ये ऐसा है कनाडा US में, ये पता लगता है दूर से भी बारिश हो रही है तो वहाँ पे फॉल होता है एक। इधर वो छोटे छोटे से पहाड़ हैं ये वाले, ऐसे वाले। ये रेस्ट एरिया है, काफ़ी खुला है एरिया। बारिश इधर को ही आ रही है, हमें निकल के आए हैं पीछे बारिश को। ये प्राइवेट जेट जा रहा है किसी का। ये है जी रेस्ट एरिया US का। ऐसे पार्किंग बताई थी आपको, कल दिखाया था। वाह, ये भी मौज है जिसके पास प्राइवेट जेट है अपना, कहीं भी निकल लो कभी भी। मैं जब भी इंडिया जाता हूँ तो मैं इंडिया के कोई ना कोई पार्ट घूम के आता हूँ। तो जैसे हिमाचल के कुछ पार्ट, यूपी के कुछ पार्ट, जैसे लास्ट ईयर गए थे हम, यूपी में गए थे, फिर नेपाल गए थे वहाँ से, और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़। तो ऐसा है कि ट्रैवल करना पसंद है। नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे, हमारा प्लान केरला का है, तो नवंबर में जाएंगे शायद हम। तो नवंबर में केरला घूमेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, और आप लोगों को भी दिखाएँगे। यही है जी, ज़िंदगी अच्छी लगती है जब आप घूमते फिरते हो, क्योंकि लाइफ ये मुड़ के नहीं आनी, अपने पास वापस नहीं आना। जो टाइम जा रहा है इसे एंजॉय कर लेना चाहिए। मेहनत भी करो, अपनी सेविंग्स भी करो, इन्वेस्टमेंट्स भी करो, लेकिन अपना घूमो फिरो भी, ये भी ज़रूरी है। मेरे पास GoPro पड़ा है, वो इंडिया में पड़ा है यार, मंगवाना पड़ेगा। मैं इंडिया से छोड़ा आया था, मैंने सोचा कि मैंने कौन सा कभी ब्लॉगिंग करनी है, तो ये आज मन बन गया मेरा लास्ट वीक। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं इंडिया से मंगवाने की GoPro, कैसे मंगवाया जाएगा। अगर कोई देखेगा वीडियो, अगर किसी ने ये वीडियो किसी तक पहुंचती है जिसे पता है कि इंडिया से कैसे मंगवाया जा सकता है, वो बताए प्लीज़ यार, हेल्प करें मेरी इस चीज़ को लेकर।
मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल भी यही है। अभी तो 0 फॉलोअर्स हैं, घर वाले फॉलो करेंगे अभी तो 2-4 दिन में, तो फिर मिलेंगे, कोई सब्सक्राइबर मिलेगा अगर कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। और यार एक और बात भी है, एडिटिंग वगैरह नहीं आती है मुझे अभी, तो शायद हौले हौले सीख लेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ करेंगे हम अभी, लेकिन आप यार थोड़ा सा गाइड कर देना, थोड़ा सा हम कर लेंगे, ठीक नहीं है। ट्रक तो धोया गया जी, और वे छोड़ने पड़ेंगे, आगे पीछे वालों को पता लग जाएगा जी, ये आगे दिख नहीं रहा कुछ। स्पीड आई 25 माइल्स पर आवर की, करीबन 38 किलोमीटर की, और ये 24 पे आ गई। देखिए कितनी बारिश है, कैसे चला लेंगे ट्रक यहाँ सौंप पे। और फिर मेरा टीममेट उठेगा सुबह, मुझे बोलेगा कि यार माइल्स नहीं निकाली तूने, यार किलोमीटर से नहीं निकाली। ये देखिए बारिश, इतनी बारिश इंडिया में हो ना, तो मैं कहता हूँ एक दिन में हट आ जाएंगे, वहाँ पे पानी पानी हो जाएगा। बहुत बारिश है यार, बहुत बारिश है। हमारा एल्टीट्यूड इस टाइम 600 मीटर्स का है एल्टीट्यूड सी लेवल से। ये सेंसर्स काम करना छोड़ गए हैं जी बारिश की वजह से। बस ये इतनी स्पेस छोड़ते हैं ये ट्रक के लिए, देखिए आप, अगर आपको इधर से आइडिया हो जाए तो बस इतनी भी ड्राइवर के पास थोड़ा सा, ये देखिए इधर तो ज़रा भी नहीं छोड़ रखी है, पहले से भी टाइट कर दिया है, उधर ट्रेलर टच करने को हो रहा है वॉल को। तो ये रिस्की है यार, काफ़ी रिस्की हो जाता है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अभी कई मौसम्स देखते हैं हम एक दिन में। तो पीछे पहाड़ों में मैं बारिश को छोड़ के आया हूँ अभी, और आगे है जी साफ़ सुथरा मौसम, और जिसमें कि सूरज की भी झलक दिख रही है। तो आगे मौसम साफ़ है बिल्कुल। तो ऐसे ही है, दिन में कई मौसम देख लेते हैं हम। ये सौभाग्य मिला है हमें कनाडा यूएस में देखने का। तो वैसे नेपाल में भी यही था, नेपाल भी कोई डिफरेंट नहीं है। नेपाल दिला यार मेरा, नेपाल बहुत अच्छा लगता है मुझे जाना नेपाल में। तो ये देखिए जी आप, है कि नहीं अच्छा व्यू। और आइए आ गई है तो लो जी, देखिए यार, ये देखिए कितना अच्छा मौसम है यार। पीछे पहाड़ थे, अगर देखा जाए तो जूम करके दिखाऊँ मैं आपको कैमरे में। और ये है जी बहुत अच्छा, हो ट्रक भी इधर उधर भाग रहा है खुशी में। तो ये धूप आ गई है, अच्छी लगती है यार धूप। अभी विंटर आ रही है तो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यार फिर भी आगे आगे ठंडा आ रही है। आगे आगे तो धूप जितनी मिल जाए उतनी कम है। बहुत अच्छा लग रहा है यार सच में, पहाड़ों से निकल कर ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी पीछे, पूरा 1 घंटा बारिश हुई है, पूरा 1 घंटा। तो है भी बहुत ज़्यादा थी, और स्पीड भी मेंटेन नहीं कर सकते थे, तो स्पीड 20-30 की स्पीड पे चल रहे थे। तो ये है व्यू जी। मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते ना मेरे को ये व्यू दिखा यार, कितना ही बढ़िया व्यू है यार। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ये लाइटिंग जो मतलब मेरा फ़ोन कैप्चर कर पाएगा। तो ये कोई मतलब इसे कह सकते हैं कि क्या कहूँ मैं ऐसे भी भी से कोई इंसाफ दे रहा होगा अभी, जितना अच्छा व्यू है ये। मतलब माय गॉड, 2 बादलों के पीछे हो गया अब तो चांद। बहुत अच्छा था यार, बहुत सच में बहुत अच्छा व्यू था ये। आई मीन कोई रेस्टेरियन नहीं आया या कोई स्पेस नहीं आई यहाँ मैं रुक सकता था, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता ये क्या व्यू था यार। बहुत ही बढ़िया मैजेस्टिक व्यू था। तो जी ये आ गए हैं हम बॉर्डर पे, डिट्रॉयट मिशिगन, और इधर अमेरिका में है डिट्रॉयट मिशिगन, और कनाडा वाली साइड आई विंडसर ओंटारियो। तो
अभी वेट कर रहे हैं, ये शिफ्ट चेंज कर रहे हैं बॉर्डर ऑफिसर। तो वैसे लाइन लगी हुई है, हमारे आगे 3 ट्रक्स हैं और पीछे एक ट्रक है। तो बस वेट कर रहे हैं जब लाइन खुलेगी ऑफिसर्स को ये पकड़ा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जैसे होते हैं पीआर कार्ड और ये होता है ये एक मैनिफेस्टो, तो ये देना होता है। इसमें पता लगता है भी आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बस ये देकर चल पड़ेंगे जी आगे, कनाडा में एंटर कर जाएंगे। फिर अभी यहाँ कनाडा में एंटर करने के लिए पासपोर्ट्स नहीं चाहिए होते। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस हो तो आपको अपना पीआर कार्ड ही देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं देना पड़ता। तो जी आज का लंच है जी शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ, ये रोटी है जी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, आम का अचार रखा हुआ है, ये दही है जी। और अभी उठे हैं, ब्रश वगैरह किया है जी अभी। अब निकलेंगे जी, कनाडा में है जी। अब सडबरी रह गया है हमें यहाँ से तकरीबन 194 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कह सकते हैं। और उसके बाद विनीपेग रह गया 1900 किलोमीटर यहाँ से। तो दिखाते हैं आपको कैसा होता है यहाँ से, ये व्यू है। वैसे एक बात है, मैंने एक चीज़ देखी है कि कह देते हैं हम कि कनाडा में वो नहीं होता, गंद नहीं होता है ना। ये देखिए, ये सब उधर तक देखेंगे ना आप तो वहाँ भी आपको प्लास्टिक वगैरह दिखेगी ये सारी। ये देखिए, ये सिगरेट्स के बट्स हैं सारे, जो लोग सिगरेट्स पीते हैं तो ये सब गंद डालते रहते हैं। कितना प्लास्टिक गिरा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा ही है जी, देखने को सुनने को अच्छा है। चलो, तो जी सुबह बॉर्डर से निकल गए थे। अभी यहाँ मतलब मेरी शिफ्ट चेंज हुई है 2 बजे। सडबरी से 200 किलोमीटर पीछे आपको बताया ये आ गया पोर्ट सडबरी का। तो आज काफ़ी बिजी दिन था मेरे टीममेट के लिए भी, काफ़ी ज़्यादा खजल किया कंपनी ने। कभी ये उठा लो, वो उठा लो, यहाँ से ट्रेलर उठा लो, वहाँ से ट्रेलर उठा लो। करते कराते 4 घंटे बाद इन्होंने मतलब ट्रेलर दिया है हमें जो लोडेड था। काफ़ी बिजी था। और ये दिख रहा है आपको पतझड़ के रंग, फॉल के रंग, विंटर फॉल के रंग कह सकते हैं। ये कई पेड़ लाल हुए हैं, कई ऑरेंज हैं, कई येलो हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं अंटारियो को। अंटारियो में, क्वेबेक में, और नीचे न्यूयॉर्क में और विस्कॉन्सिन स्टेट में भी ये फॉल्स के कलर देखने आते हैं। काफ़ी अच्छे हो जाते हैं यहाँ के पेड़। और ये सितंबर में होता है। ये वैसे अंटारियो का ये एरिया है थोड़ा सा हिली एरिया है, मतलब हिली भी नहीं है, मतलब टिब्बे से नहीं कह सकते, इंडिया में टिल्ले से होते हैं वो, थोड़ा पथरीला एरिया वो वाला। और देखिए ऐसा ही रास्ता है बस। ये अभी कहना 200 किलोमीटर रहेगा ये डबल हाईवे, दो डबल लेन ये जाने वाली, डबल आने वाली। उधर ये जैसे गैप छोड़ा हुआ है इन्होंने बीच में, और उसके बाद ये सिंगल चल पड़ेगा। फिर दिखाएंगे आपको सिंगल आएगा तो कितना रिस्की हो जाता है वहाँ पे, कितनी नज़दीक से पासिंग होती है यहाँ पे। तो जी ये माहौल है अगर आप हाईवे 17 पर जा रहे हो टोरंटो से विनीपेग। रात के बजे हुए हैं 12 और विनीपेग रह चुका है 1250 किलोमीटर हमें। और बुक पड़ी है मेरे पास, ई लॉग पड़ी है 2 घंटे 45 मिनट की। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे लेक सुपीरियर है और राइट हैंड साइड जंगल है। मेरे पीछे सिर्फ एक गाड़ी है, ये वाली बेचारी पिछले 50 किलोमीटर से मेरे साथ साथ आ रही है। और आगे ट्रैफिक कोई नहीं है यार, कोई ट्रैफिक नहीं होती है आगे। मतलब ये सुन्ना सा रास्ता है, कुछ हो गया आप जिम्मेवार खुद हो। अगर आपके पास नेटवर्क हुआ तो 911 कॉल हो जाएगी, नहीं हुआ तो आप भगवान भरोसे। बस यही है जी रात की ड्राइव। मैंने सोचा आपको दिखा दूं, बोर हो रहा था, आप लोगों को भी पता चले कि रात को ट्रक चलाना कितना इजी है या कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। और ये महाशय जी अब हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉलिड लाइन है हमारी तरफ, दूसरी तरफ डॉटेड है। अब ये करेगा क्योंकि पासिंग लेन आ गई है। और नहीं ये पासिंग भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करेगा। ये नहीं कर रहा और ये नाकामयाबी। चलो कोई बात नहीं,
हमारी स्पीड है जी 96 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जोन है 90 का, 6 किलोमीटर ओवर चल रहे हैं ताकि किलोमीटर्स निकलते रहें, क्योंकि स्पीड बहुत कम होती है। 90 किलोमीटर पर आवर का सफ़र बहुत कम निकलता है इसमें यार। वैसे तकरीबन सारी ट्रैफिक 105 पर चलती है यहाँ पे। ट्रक गाड़ियाँ सारियाँ, ये अब करेगा क्रॉस क्योंकि ये कर सकता है अब। चलो भाई कर, भगा, गाड़ी है तेरे पास तो। चलो 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 चलो, शाबाश। सस्कैचुअन की गाड़ी है ये। इसने अभी एक स्टेट और पार करनी है, प्रोविंस मैनीटोबा, फिर ये आगे जाएगा सस्कैचुअन में वापस। कनाडा बहुत बड़ा है यार, सच में बहुत बड़ा है। देखो टोरंटो से विनिपेग 2200 किलोमीटर है, और वहाँ से आगे जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो भी 2200 किलोमीटर है। तो देखा जाए तो टोरंटो से जो ब्रिटिश कोलंबिया का सरी टाउन है, सरी शहर है, वो 4400-4500 किलोमीटर है। बहुत दूर है यार। ऐसे इतने में तो मैं अगर हरियाणा से तुरूँ तो नीचे केरला में कन्याकुमारी तक जाकर वापस आ जाऊँगा जितना एक तरफ का रास्ता है इधर। चलो बढ़िया है। आप लोग देखिए जी, रात को अंधेरा है, कोई मतलब साइड स्पॉट नहीं होती। ये देखिए साइड में इतना खड्डे ही हैं, बस खाई है। अगर आपका ट्रक नीचे उतर गया तो आपका काम तमाम ही है। पत्थरों में या दरख्तों में ही बजोगे आप। और एक साइड लेक सुपीरियर है, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा माहौल है जी। चलो मिलते हैं जी विनिपेग में। टाटा बाय बाय। ये कार्ड चलते हैं हमारे एंट्री में, ये कार्ड बने होते हैं, इसे टच करो और ये चलेगा। ये इस तरफ ट्रक खड़ते हैं, ये सारे नॉन कंपनी ट्रक होते हैं, इनको वेरिफिकेशन करवा के फिर अंदर जाना पड़ता है, जैसे वो भाई साहब करवा रहे हैं वो वाले। हाँ अरे शेड तो भरा पड़ा है यार। ये खुल गया जी। तो हम ट्रेलर को इधर लगाएंगे आज। इन्होंने कहा था कि शेड के नीचे लगाना है क्योंकि सेफ्टी ड्यू थी ट्रक की, ट्रेलर की, ये सेफ्टी होने वाली है इसकी, तो उसकी बजाय हम यहाँ लगा देंगे अभी। तो ये कर दिया डिस्कनेक्ट हमने, इस बटन को दबाकर ये इसने बता दिया कि रिलीज़ हो चुका है। और अभी हम ट्रेलर का ट्रक को आगे करेंगे। और ये हो गया जी। अब जैसे ये भाई साहब हैं वैसे ही सेम हम जाएंगे, बस वही यार्ड में पार्क कर देंगे, वही गाड़ी खड़ी है। और बस यही है साफ साफ। देखिए कितनी मिट्टी है यहाँ पे। ये हो गया डिस्कनेक्ट ट्रेलर से, और ये ऐसे ट्रेलर पार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो करना क्या होता है कि आपको लैंडिंग गियर उतारना होता है नीचे, लैंडिंग गियर करके नीचे ट्रेलर अपना इसके ऊपर खड़ा हो जाता है। ये कंक्रीट होता है इतना एरिया, ताकि ट्रेलर का भार ज़्यादा हो तो ये दब ना जाए नीचे को। स्पेशली विंटर्स में डर रहता है या रेनी सीजन में डर रहता है। ये है हीटर यूनिट ही, अगर कोई सामान अंदर गर्म रखना हो तो ही ये हीटर यूनिट होती है। ये बंद पड़ी है अभी सारी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने पेपर वर्क रख दिया है, ये देखिए। तो ये बारिश वगैरह से बचा रहेगा। ऐसे इससे ग्लैंड हैंड्स कहते हैं इसे और इसे यहाँ कनेक्ट होती है एयरलाइन से। ये ट्रक का बॉबटेल कहते हैं इसे अकेली, इसका ये होता है। ये देखिए ये फिफ्थ व्हील इसे कहते हैं। और ना किंग पिन होती है, आपको दिखाता हूँ कितनी की चीज़ से सारा ट्रेलर खड़ा होता है। ये देखिए ये इतना सा है, इससे सारा ट्रेलर खड़ा रहता है जी। देख लीजिए कितना, मतलब डर लगता है कभी कभी सोचकर भी, इतनी की चीज़ से सारा ट्रेलर का लॉक लगा रहता है। ये ऐसा होता है कि यहाँ फंस जाता है वो और जॉ क्लोज हो जाता है इसका, तो बस यही ग्रिप बना रहता है इसका और होल्ड करके रखता है ट्रेलर को। गंदा हुआ पड़ा है ट्रक सारा, मुझे नहीं लगता अभी अपॉइंटमेंट मिलेगी हमें वॉश करवाने के लिए। तो एयरलाइंस यहाँ टंग देते हैं और ऐसा है जी। बच गए, आज मिट्टी में नहीं जाना पड़ा। ये कह रहे थे कि हमें बस सेफ्टी करनी है, यहाँ भी रोक दो ट्रेलर को, हमने यहीं ड्रॉप कर दिया फिर से। तो ये होता है ये शंटर जो यार्ड में ट्रेलर्स को इधर उधर करता रहता है सेफ्टी करने के बाद, यहाँ कुछ भी करने के बाद ये यार्ड में फिरेगा शंटर। तो चलते हैं ये अब अपनी गाड़ी की तरफ। ये आ चुके हैं हम
यार्ड में और ये खड़ी है गाड़ी। बस अभी निकलेंगे, मैं बैक करूँगा, ये गाड़ी निकाल लेगा और तभी कर देंगे, बाद में लगा देंगे ट्रक को सीधा करके इसमें। चलो भाई चलो चलो, ये लग गया जी ट्रक। ओहो, बैक करके लगाना पड़ेगा। हम हो चुके हैं डन। तो ऐसे ही होता है, ये अपना ट्रक की चाबी निकाल ली है और यहाँ से ना ये ऑफ़ करना होता है ताकि बैटरीज वगैरह सारी डिस्कनेक्ट हो जाए। अब ट्रक नहीं चलेगा, स्टार्ट नहीं होगा, वो जो भी मर्जी करिए, जो मर्जी करिए कोई, समझ गए जी। ये ऐसे हो गया जी लॉक। इधर दूसरा डोर भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये थोड़ा सा टायर वगैरह चेक करने में टाइम लग गया मुझे, तो ये भी है जी लॉक। तो बस गाड़ी का देखिए बुरा हाल हुआ। ये ट्रक लगा दिया है वो वहाँ पे, गाड़ी ये खड़ी है। ये डस्ट देखिए आप कितनी बड़ी है, ये लास्ट वीक ये धुई थी गाड़ी, बुरा हाल हो चुका है ये गाड़ी का। ये आगे सारा बॉनेट वगैरह, इतनी डस्ट तो इंडिया में भी नहीं पड़ती जितनी यहाँ पर है। तो ट्रक कर दिया लॉक, चेक बैटरी वगैरह चेक कर ली है, सारा टेस्ट कर लिया है और ये टायर्स वगैरह भी देख लिए हैं, सब बढ़िया है, ठीक है। तो अब चलते हैं घर को। ये आ चुके हैं घर पे, ये बस अभी पहुँचे हैं, सामान वगैरह रखेंगे और बस। आप लोगों का जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में, धन्यवाद।